हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML। हमने लास्ट वीडियो में देखा था HTML क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है ना, एंड टैग्स, एट्रीब्यूट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ इन दिस video we will see how we will use these HTML tags। तो हम कैसे इससे वेब पेज बना सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ बिल्डिंग टैग्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML के, जो आपको हर कोडिंग में लिखने हैं। ठीक है, तो अगर हम HTML5 यूज कर रहे हैं तो हमारी HTML डॉक टाइप HTML ये जो डेक्लेरेशन है ये मैंडेटरी है अगर हम HTML5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट टैग हम यूज करते हैं वो है HTML टैग, जो कि हमें बताता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा HTML में है, तो वो इसको एज अ HTML डॉक्यूमेंट रीड करता है। उसके बाद आता है हमारा हेड टैग। हेड टैग के अंदर बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ टाइटल टैग डालूंगी इसके अंदर। जो टाइटल टैग है ये हमारा डिस्प्ले होता है टाइटल बार, जो हमारा वेब पेज है उसके टाइटल बार पे, माय वेब पेज और एनीथिंग यू कैन राइट एज अ टाइटल, जो भी आप अपने वेब पेज को टाइटल देना चाहते हैं। उसके बाद हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे एंड हम हेड को भी यहीं पे क्लोज कर देंगे। और मैंने आपको बताया था जब हम क्लोज करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो बाद में टैग खुला है वो पहले क्लोज होगा। ठीक है, हेड क्लोज हो गया और HTML तो सबसे एंड में ही क्लोज होगा। अब हम बात करते हैं बॉडी टैग की। तो जितने भी टैग्स हमें और लिखने हैं, जो कंटेंट हम चाहते हैं कि हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले हो, वो हमें सारे बॉडी टैग्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो जितने भी टैग्स हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे सो दैट ये सारे हमारा कंटेंट है वो विजिबल हो जाए हमारे वेब पेज पे। तो पहले हम बात करते हैं हेडिंग। सपोज हमें अपने वेब पेज को एक ये जो हेडिंग, ये जो टाइटल है, ये टाइटल बार पे आता है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो टाइटल बार पे रहेगा, वो आपकी वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब सपोज मुझे एक वेब पेज बनाना है ऑन माई स्कूल। ठीक है, तो मैं एक हेडिंग दे देती हूँ और हेडिंग टैग होता है आपका HN टैग, और जिसमें N जो है वो 1 to 6 होता है, जिसमें H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई स्कूल, राइट। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है इसको माई स्कूल। ठीक है, अब हम इसको एंड सी, जब भी हम HTML टैग्स लिखते हैं हम उसमें सिंटेक्स एरर्स नहीं कर सकते। एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज कहाँ करना है, अब हमें सब कुछ क्लोज करना है। मैं सिर्फ आपको हेडिंग दिखा रही हूँ अभी। तो हम पहले कौन सा क्लोज करेंगे, बॉडी टैग, बिकॉज H1 टैग हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, और लास्ट में हम क्लोज करेंगे HTML टैग को। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पे कर देते हैं। आई एम राइटिंग स्कूल डॉट HTML। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये आपके, लेट्स सी, अब ये देखिए इसका एक ब्राउजर आइकॉन बन गया है, और मैं इसको क्लिक करूंगी, यू सी माई स्कूल जो है वो आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब इसको मुझे सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर के लिए देर आर 2 ways, या तो हम इसके एट्रीब्यूट यूज करेंगे या हम सेंटर टैग यूज करेंगे। अभी मैं आपको सेंटर टैग यूज करके बताती हूँ। मैंने सेंटर टैग यूज किया। अब सेंटर टैग बाद में ओपन हुआ है तो वो पहले क्लोज हो जाएगा। तो HTML कोडिंग करने के लिए आपको टैग्स पता होने चाहिए। ठीक है, कौन सा टैग है, किसके लिए यूज हो रहा है। देखिए अब आपका आउटपुट है माई स्कूल है, वो किसका आ गया है, सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब हमें इसमें कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, P टैग यूज होता है। ठीक है, तो वी कैन राइट एनी पैराग्राफ अबाउट माई स्कूल, लाइक माई स्कूल is situated in any city dash 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 city. It has a big
प्लेग्राउंड, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, तो जब हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया, अब हम पैराग्राफ को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ लिखा जाएगा। ठीक है, अंशी, अभी मैं ऐसे रैंडमली अगर कुछ भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ मेरा लिखा जा रहा है। ठीक है, हम लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। अब ये मेरा पैराग्राफ लिखा जा रहा है, राइट। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया ऑटोमेटिकली वर्ड रैप फीचर से। क्या ये हमारा जो है वेब पेज पे भी नेक्स्ट पेज पे आएगा? नो। यहां से अच्छा, ये तो वर्ड बड़ा हो गया ना, जैसे मैं इसको क्या आप देती हूँ थोड़ा थोड़ा। इट इज रिटन एज अ सिंगल पैराग्राफ। ठीक है, वो एक सिंगल पैराग्राफ की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, सी, इसको रिफ्रेश करते रहो एवरी टाइम। तो ये हमारा पैराग्राफ लिखा जा रहा है। अब मुझे इसके बाद एक और पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ फुल स्टॉप हियर। मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया। मुझे एक और पैराग्राफ लिखना है, तो आई विल राइट अनदर पी टैग फॉर इट। नाउ आई विल राइट वॉट एवर आई, है ना, न्यू पैराग्राफ, एंड देन आई विल क्लोज दिस टैग ऑल्सो। ठीक है, अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज क्लियर पैराग्राफ टैग। अब सपोज मुझे इस लाइन के बाद न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे बीआर टैग। सो जो आपका बीआर टैग होता है, जहां पे भी बीआर टैग लगाओगे वहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। जैसे कि आपके कीबोर्ड में एंटर की है, एंटर की प्रेस करते ही हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। और एचटीएमएल में एंटर करने से कुछ नहीं होगा। अगर देखो मैंने बीआर टैग यूज किया। ठीक है, वो सिटी के बाद नेक्स्ट लाइन से आ गया। अगर मैं यहाँ पे बी टैग नहीं यूज करती हूँ, ठीक है, मतलब हमें जब भी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है तो हम बी टैग यूज कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बी टैग यूज किया, मैंने एक बार और बी टैग यूज किया, मैंने एक बार और बी टैग यूज किया। इट मीन्स कि यहां से नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर एक और ब्लैंक लाइन आएगी, फिर और एक और ब्लैंक लाइन आएगी। ठीक है, तो जितनी बार भी हमें ब्लैंक लाइंस चाहिए, हम उतनी बार बी टैग को यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी वी हैव ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक लाइंस। ठीक है, एंटर की, तो बी टैग आपका एंटर की, एंड दिस इज एन एम्प्टी टैग। इसको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम देखते हैं, सपोज मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पेस चाहिए। माई जो है हमारा, अगर आप देखो आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा बाद से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास होता है एम्परसेंड। एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे आप। ठीक है, एम्परसेंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, NBS, सॉरी, यहाँ क्यों यूज कर रही हूँ मैं, आई एम कटिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक बार किया है, 2 3, जितना आपको स्पेसिंग चाहिए आपको, ठीक है, आप उतने टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एम्प्टी। इसको मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे आपका ये जो है ये मूव हो गया राइट साइड में। तो दिस इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और ये स्पेस बार की तरह काम करता है। जैसे आपके कीबोर्ड में स्पेस बार होता है, तो ये बिल्कुल स्पेस बार की तरह काम करता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मुझे अपने वेब पेज पे हेडिंग के बाद एक लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मेरे पास टैग है हॉरिजॉन्टल रूल। ये भी एम्प्टी टैग है, मैं सेव कर रही हूँ। जब भी हम HR टैग लगाएंगे, यू सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और वो ग्रे कलर की है, और वो लेफ्ट टू राइट पूरा ऑक्यूपाई कर रही है, और ये उसकी विड्थ है। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसके साथ एट्रीब्यूट, और जब भी हम एट्रीब्यूट लिखते हैं हम स्टार्टिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है टू रेड, और जब भी हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं
वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। अब मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ इसका आउटपुट। तो ये लाइन क्या हो गई है हमारी? रेड कलर की लाइन हो गई है। ठीक है, सो दिस इज योर HR टैग एंड HR कलर। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी के साथ साइज टैग लगा देती हूँ। ठीक है, साइज में आप इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, 5, 10। उससे उसकी विड्थ मतलब मोटाई जो है, थिकनेस जो आप बोलते हो, वो साइज चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं दे देती हूँ 15। लेट्स सी। तो ये क्या हो गया? थिक हो गया। तो यू कैन चेंज इट्स साइज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऐसे ही मुझे, जैसे कि अगर आप इसमें देखो, ये स्टार्टिंग से एंड तक है, मुझे इसकी विड्थ भी चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे विड्थ भी लगा दूंगी इसका। ठीक है, और विड्थ जब हम लिखते हैं वो हम परसेंटेजेस में लिखते हैं। जैसे 50, जैसे मैं 70% लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी अब? 70% हो जाएगी। तो आई एम राइटिंग दिस। तो वो उसकी विड्थ क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है, सो दिस इज योर HR टैग। अब है कि मुझे ये जो मेरा माई स्कूल है, मुझे स्क्रॉलिंग में चाहिए, मैं चाहती हूँ ये मूव करे। तो उसके लिए यूज होता है मार्की टूल। ठीक है, और आप मार्की टैग, आपको ये टैग्स पता होने चाहिए कौन सा किसके लिए यूज होता है, एंड देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी फॉर यू। अब मैंने मार्की क्लोज किया पर मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया तो एरर आ जाएगा। तो अब मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा देती हूँ। और मैंने मार्की पहले क्लोज किया है क्योंकि वो बाद में ओपन हुआ है। सो नाउ सी माई स्कूल कैसे आ रहा है? स्क्रॉलिंग आ रहा है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ मैं चाहती हूं कि मेरा ये वाला जो पैराग्राफ है ये बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी बोल्ड टैग। बोल्ड टैग किसके लिए यूज होता है? हमें उसको थिक करना है। ठीक है, माई स्कूल इज सिचुएटेड इन दिस सिटी, ब्रेक 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 ब्रेक, यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, नहीं पूरा ही कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट। सो बी टैग बोल्ड करने के लिए, तो हमारा सारा बोल्ड हो गया। राइट, अब देखो ये भी बोल्ड हो गया। सी सी द आउटपुट। ये नीचे वाला भी बोल्ड हो गया। ये तो होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने तो यहाँ कर दिया था। बट मैंने गलती क्या कर दी? मैंने क्लोज नहीं किया इससे। अब देख, दिस इज सिंटेक्स एरर। ठीक है, तो मुझे इतना ही बोल्ड चाहिए था। नाउ मैं इसको अंडरलाइन भी कर सकती हूँ यू टैग के साथ। यू टैग किसके लिए यूज होता है? अंडरलाइन के लिए। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लिख दिया। अब मैंने उसको बी के बाद लिखा है तो मैं उसको सबसे पहले क्लोज कर दूंगी। ठीक है, हम सेविंग इट। तो ये हो गया हमारा अंडरलाइन टैग। इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इटैलिक्स, इटैलिक्स के लिए होता है आई टैग। इटैलिक्स क्या होता है? इट इज स्लाइटली टिल्टेड नाउ, मतलब योर टेक्स्ट विल बी स्लाइटली स्लाइटली टिल्टेड। नाउ सी मैंने यू टैग के बाद लगाया, मतलब सबसे एंड में, तो मैं उसको सबसे पहले क्लोज करूंगी। यही इसका इसी को कहते हैं नेस्टेड टैग्स। एक के बीच में एक है, बट हमें क्लोज कैसे करने हैं? रिवर्स ऑर्डर में। जो बाद में खुला है वो पहले। अब ये क्या हो गया है? टिल्टेड हो गया है। ठीक है, तो दिस इज योर आई टैग। इज इट क्लियर टू एवरीवन दीज टैग्स? अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग की। अब हमने देखा होगा, जैसे हम H2O लिखते हैं तो टू हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखने के लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे कि अगर मैं लिखूं H और टू को मुझे नीचे लेके आना है, तो मैं उसको SUB सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दूंगी। टू, सिर्फ टू को, क्योंकि मुझे सिर्फ टू को नीचे लेके आना है, स्लाइटली यू कैन से डाउन द एक्चुअल टेक्स्ट। ठीक है, H2O, बाकी मैं ऐसे ही लिख दूं। तो जो सबस्क्रिप्ट मतलब होता है थोड़ा सा नीचे लिखना, जैसे हम फॉर्मूलाज वगैरह में यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मुझे ऊपर लिखना है, जैसे यू कैन से 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, जैसे मुझे 2 क्यूब लिखना है, तो आई एम राइटिंग 2
क्यूब मीन्स 3 लिखना है, लेकिन मुझे ऊपर लिखना है, तो आई यूज सुपरस्क्रिप्ट 3, और इसके बाद मैं सुपरस्क्रिप्ट को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। सेविंग इट। आपको हमेशा सेव करना है और इसको रिफ्रेश करना है। H2O 2 3। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते थे, एक ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम लाइन में आ गया है, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर सुपरस्क्रिप्ट। नाउ एक होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, आपके टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे अपने H2O को स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे H2O के ऊपर स्ट्राइक एक लाइन आ जाए, तो मैं इसको स्ट्राइक के अंदर लिख दूँ। आपको बस टैग्स लर्न करने हैं, कौन सा किसके लिए यूज करना है, और एक ध्यान रखना है कि उसका जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। स्ट्राइक पहले आया है, फिर एच आया है, फिर सब आया है, ये आया है, ठीक है। तो मैं सबसे एंड में स्ट्राइक को क्लोज कर दूंगी। नाउ सी एंड सी, अगर आपके आउटपुट में कुछ भी गड़बड़ आती है, देखो H2O क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। अगर आपके आउटपुट में कुछ भी मिस्टेक आ रही है, इट मीन्स कि आपने क्या किया है, आपने टैग्स में आपने कोई सिंटेक्स एरर किया है। मैं दोबारा से बी आर टैग यूज कर रही हूँ एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ टाइपराइटर स्टाइल टैग। टाइपराइटर मतलब वो टाइपराइटर की तरह लिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए होता है टीटी, टाइपराइटर टैग, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो भी लिखूंगी, जैसे माय कंप्यूटर, और मैं ये टीटी को क्लोज कर दूंगी। नाउ सेव इट। सेव आपको हमेशा करना है, और इसको हमेशा क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो वो टाइपराइटर की तरह लिखेगा आपका। क्लियर? ओके। अब हमने यहाँ पे ये टैग्स कर लिए हैं, अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हेडिंग में बताया था, हम सेंटर टैग हमने यूज किया था, ठीक है। अगर मैं सेंटर टैग को हटा देती हूँ यहाँ से, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ सेंटर टैग को, मैंने सेव कर दिया इसे। अब आपका जो टेक्स्ट, ओ सॉरी, ये तो मैंने स्क्रॉलिंग कर दिया ना, मैं स्क्रॉलिंग भी हटा रही हूँ बिफोर टाइम भी हेडिंग से, ताकि मैं आपको एट्रीब्यूट के बारे में बता सकूं इसके। अब मैंने सिंपल H1 टैग लिखा है, वो लेफ्ट में आ गया, और मुझे इसको सेंटर में लेके आना था, हमने सेंटर टैग किया था। हम इसके साथ इसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आता है। अलाइनमेंट करनी है मुझे कहाँ, सेंटर में। तो हमें क्लोजिंग टैग तो एज इट इज क्लोज करना है, बस हमें जो स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर उसका एट्रीब्यूट, उसका ऑप्शन, उसका ये ऑप्शन लिखेंगे, तो वो उसको सेंटर में कर देगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया है, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे ही हम पैराग्राफ को भी सेंट्रलाइज कर सकते हैं। पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल टू, राइट कर देती हूँ इसको, ठीक है। राइट में करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने राइट में कर दिया, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, तो वो राइट में आपका जो पैराग्राफ है वो अलाइन हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ एंड H1। HR के मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, HR के कलर, साइज और विड्थ, ये हैं 3 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मुझे जैसे कि ये मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, मुझे इस पैराग्राफ को, या ये मेरा H1 हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग के साथ कर लेते हैं। ये जो हेडिंग है मेरी, इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है, मुझे इसका साइज फॉन्ट का, या कलर फॉन्ट का, या फॉन्ट का फेस ही चेंज करना है, जो जैसे कि हम MS वर्ड में पढ़ते हैं, टाइम्स रोमन, एरियल, कॉमिक सेंस, तो ऐसे कोई भी, तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग। तो हम फॉन्ट टैग की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो हमें यूज करना है फॉन्ट टैग, और फॉन्ट के साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो यूज करने हैं, जैसे कि फेस। फेस मीन्स टाइम्स रोमन में लिखना है या एरियल में लिखना है, किसी में भी लिखना है, वो आपको उसमें चेंज कर देगा। कॉमिक सेंस में लिख देती हूँ मैं, ठीक है, कॉमिक सेंस। आपको नेम पता होना चाहिए पूरा, ठीक है।
अब ये देखो हमने इसको स्टार्टिंग टैग के अंदर डाल दिया है, राइट? क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसका फॉन्ट फेस चेंज हो गया है, राइट? दोबारा देख, सारा चेंज हो गया है, सारा चेंज हो गया है ना? सारा चेंज हो गया है। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूं फॉन्ट को, तो सिर्फ ये चेंज हुआ है क्योंकि मैंने उसको क्लोज ही नहीं किया था फॉन्ट को, तो जब मैं क्लोज नहीं करूंगी तो वो सारे में चेंजेस कर देगा, ठीक है? अब तो हो गया फॉन्ट फेस, फेस उसका उसका वे ऑफ राइटिंग चेंज हो गया है। ऐसे ही हम फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये फेस कॉमिक सेंस एमएस है, इसके साथ ही हम साइज भी चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि मैं साइज लिख देती हूँ सपोज 5, देखते हैं क्या होता है ना? ये देखो, एक बार मैं इसको थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ, 5 इज वेरी स्मॉल, मैं इसको 30 कर देती हूँ। नाउ सी व्हाट विल हैपन, वो देखो वो बड़ा हो गया, ठीक है? तो फॉन्ट साइज, आप उसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज, ठीक है? ऐसे ही हम कलर भी कर सकते हैं चेंज, फॉन्ट कलर यहीं पे डाल देती हूँ मैं, कलर इज इक्वल टू एनी कलर ऑफ योर चॉइस, जो भी आपको आपका वेब पेज बनाना है वो ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है? सो जो हमारा फॉन्ट है उससे हम उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज कर सकते हैं फेस से, साइज चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब हमें एक और टैग होता है कि हमें सारी, हमारा पूरा वेब पेज है उसका टेक्स्ट चेंज कर देना, उसका कलर चेंज कर देना है, तो वो हम बॉडी के साथ यूज कर लेते हैं। अगर हम एक बार देखते हैं, जैसे कि बॉडी है, अगर मैं बॉडी के साथ ही इसका टेक्स्ट लिख दूं इज इक्वल टू रेड, लेट्स सी क्या होता है, सारा रेड हो गया, राइट? और वो स्पेसिफिकली हमने ग्रीन किया हुआ था तो वो ग्रीन होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये है हमारा चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो हम पूरे बॉडी मतलब पूरा हमारा जो वेब पेज है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट रेड है, अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर लिख देती हूँ सपोज पिंक और येलो और वॉट एवर, आई एम सेविंग इट, कंट्रोल सेव, आई एम सेविंग इट and you can see उसका कलर चेंज हो गया, it's not visible so we can change it to any other color, blue, ब्लू में चेंज कर देते हैं क्योंकि वो विजिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा चेंज इसका कलर, ठीक है? नाउ एक और, जैसे कि बॉडी टेक्स्ट हमने ब्लू कर दिया है ना, अगर मैं इसमें लिख दूं बीजी कलर इज इक्वल टू एनी कलर, सो बीजी कलर इज यूज्ड, पूरे बॉडी का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है क्योंकि बैकग्राउंड कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, तो मैं बॉडी के साथ बीजी कलर यूज करके उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज हम इतने ही टैग्स करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हमें अपने वेब पेज में इमेजेस कैसे डालनी है, टेबल्स कैसे डालने हैं, ठीक है? और हमें लिस्ट कैसे बनानी है, लिंक्स कैसे लगाने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन टैग्स को प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है जब हम ये टैग्स लगाते हैं और वेब पेज में हमारे आउटपुट में चेंजेस होते हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए I'll make this the next video in another 2-3 days. तो उसमें हम कनेक्ट करते हैं। For time being, tata, bye bye, and please see the video, practice it क्योंकि HTML है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, कोई भी हम
जैसे मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे ही हमें प्रोग्रामिंग में भी प्रैक्टिस चाहिए। हमें ये टैग्स लर्न होने चाहिए, कौन सा टैग किसके लिए यूज करता है। तो ये बहुत फन है। ठीक है, बाय एवरीवन।